पीछे करो। होता कमांड सिंह ना रिकॉर्ड ऑफिस मैं कहाँ पता हुआ पता चला कैसे पता लगा क्या करना राम साहब वीर है सर। ये सब पहले बैच वाले ये 7वां बैच है सर। ये 7वां नहीं वो नहीं नए पुराने सब मिला कर आपकी बात से बल्कि जनवरी और जून से वही बैच अभी सर 31 वीक्स राम साहब राम साहब राजस्थान सीकर हाँ साहब राम साहब बड़े एक बार राम राम बोल के दिखाओ इधर वाले। अधिकारीगण तथा उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। सम्मान का विषय है कि कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट केंद्र में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे चंद शब्द कहकर हमें संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की भारत माता की जय, कालिका माता की जय, बजरंग बली की आज रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में आज आप सबके बीच में लंबे समय से मैं आप सबके बीच में आना चाहता था और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में आया हूं। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे ब्रिगेडियर साहब श्री संजय कुमार यादव जी, कमांडेंट KRC, उन्होंने इस सब का संयोजन किया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज ट्रेनिंग बटालियन कमांडर कर्नल मोहित वर्मा जी, लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश कुमार जी, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार जी, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरप्रीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट कर्नल IB मजमूदार जी और कुमाऊं रेजिमेंट के सभी हमारे वीर अधिकारीगण, सभी वीर जवान, सभी अग्निवीर और सभी वीर नारियां और मैडम यादव जी और उनकी साथ सभी हमारे ऑफिसर्स के परिवार की सभी पारिवारिक जन, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका
बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि मुझे जिस कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का रहा है, ऐसे बार मेमोरियल में भी जाने का अवसर मिला, उनको नमन करने का अवसर मिला और इस केंद्र में आने का अवसर मिला। और मैं बचपन से ही, क्योंकि सेना के साथ मेरा लगाव रहा है और सेना को देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ, बहुत कुछ जीवन में सीखा है। और आप सब लोग देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। आप सभी वीर सैनिकों को, सभी अग्निवीरों को मैं सभी को नमन करता हूँ, सबको अपनी ओर से। और जो हमारे वीर जिन्होंने भारत का इतिहास बनाने का काम किया, शौर्य से, वीरता से और अपने पराक्रम से, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी सहित सभी, अशोक चक्र और वीर चक्र विजेता और अन्य जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, शौर्य पराक्रम हम सब के लिए एक इतिहास के रूप में, हमारे स्मरण के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने एक पथ का काम किया, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और कुमाऊं रेजिमेंट का अपना एक बहुत बड़ा शौर्य और पराक्रम का इतिहास रहा है। ये केवल एक मात्र सैनिक इकाई नहीं है, बल्कि शौर्य और बलिदान और राष्ट्रभक्ति भी एक जीवंत परंपरा यहाँ से प्रभावित होती है। अविरल जैसे गंगा जी की धारा बहती है, उसी प्रकार से शौर्य और पराक्रम यहाँ से अनवरत रूप से देश के अंदर प्रभावित होता है, देश की सीमाओं की रक्षा में प्रभावित होता है। आपका गौरवशाली सैन्य इतिहास रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट के आप सभी योद्धा मां भारती के प्रति, देश के प्रति उनका एक अटूट समर्पण इस बात का प्रतीक है। अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा की एक प्रेरक मिसाल है। और कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, आप लोगों के पराक्रम की ही सही व्याख्या करता है कि आप क्या सोचते हैं, आप किस प्रकार से पराक्रम करते हैं। ये वाक्य उसको साक्षात रूप से व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करता है। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर सैनिकों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद हुए प्रत्येक युद्ध में अपना जो अद्वितीय योगदान दिया है, चाहे वो 1962 चीन युद्ध में रेजांग लाग की अमर गाथा, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान का उदाहरण, 1971 की जो बांग्लादेश की लड़ाई, उसमें वो युद्ध हो, कारगिल की ऊंचाइयों पर कुमाऊं रेजिमेंट ने हमेशा जब जब देश को आप सबकी आवश्यकता पड़ी है, आपने आगे बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान दिया है। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड का एक अपना अलग पहचान है। कभी भी हम कहीं भी जाते हैं और ये बताते हैं कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं। एक आस्था का भाव आ जाता है, एक विश्वास का भाव आ जाता है कि वहाँ के लोग ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, मेहनती होंगे और देवों के सबसे नजदीक के स्थान के होंगे, क्योंकि देवभूमि कहते हैं इसको। तो देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है या कोई पैरामिलिट्री में है, देश के किसी न किसी स्थान पर देश की सेवा कर रहा है, देश की रक्षा करने में अपना योगदान दे रहा है। और आज जब हम देखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ रहा है, भारत की सेना सशक्त हो रही है, हमारी सैन्य शक्ति आज विश्व की सबसे जो टॉप के देश हैं, उन टॉप के देशों में आज हमारी गिनती होती है।
उसके पीछे हमारी सेना ही सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। और एक समय था, आप सबको याद होगा, कि जब दुश्मन की गोली आती थी, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी की गोली आती थी, तो सेना के लोगों को पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था, कमांड लेनी पड़ती थी कि ये गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, और लंबा समय उसमें बीत जाता था और हमारे कई जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद ये इस प्रकार का जो एक पूछने वाला सिस्टम था, वो सिस्टम समाप्त हो गया और सेना को खुली छूट दे दी। अब अगर कोई गोली आती है तो उस गोली का जवाब हमारी सेना गोलों से और तोपों से देने का काम करती है। आज हम सैन्य उत्पादन के क्षेत्र में भी, पहले एक समय था कि जब हमको रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी हमको दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। और हमारे देश का बहुत बड़ा संसाधन, बहुत बड़ा जो हमारा धनराशि है, वो सैन्य उपकरणों के आयात में हमारा खर्च हो जाता था। देश को बहुत उसके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये समय भी बदल गया। आज हम सैन्य उपकरणों के निर्यातक के रूप में भी दुनिया के प्रमुख देशों में हमारी आज गिनती होने लगी है। आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को हम रक्षा के उपकरण निर्यात कर रहे हैं। आज हमारा रक्षा का निर्यात जो उपकरणों के रूप में होता है, लगभग 28,000-30,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आने वाले समय में बहुत जल्दी यह आंकड़ा हमारा 50,000 करोड़ को जो है पार करेगा और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। आज देश के अंदर कोई हमला होता है तो देश की सेना हमारी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि जब पहलगाम में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ खेलने का काम किया, देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने सर्वोच्च अपना पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन के उन्हीं के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और 4 ही दिनों के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने के बल टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अग्निवीर योजना मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या हमारे अग्निवीरों की है। आज मैं यहाँ हूँ, पिछले दिनों मैं लाइस्टोन में गया था, वहाँ भी मुझे सभी हमारे अग्निवीरों से मिलने का मौका मिला। और ये योजना, इसके अंतर्गत कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़ना सच में आप सबके लिए भी बड़ा एक गौरव का विषय है, जिसका इतना अतीत इतना शानदार रहा है। और ये योजना हमारे युवाओं के लिए राष्ट्र सेवा और आत्मनिर्भरता का एक सशक्त माध्यम आज बन गई है। और अग्निवीरों के सर्वांगीण विकास के लिए भी आज चाहे भारत की सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो, या राज्य की सरकार हो, सभी विषयों पर ध्यान करते हुए आगे बढ़ रही है। और सैन्य प्रशिक्षण से अनुशासन मिलता है, ऐसे जो पूरे जीवन भर काम आता है। एक नेतृत्व की क्षमता आती है, लीडरशिप करना आता है, आगे बढ़ना आता है, किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में हमको कौन से फैसले लेने हैं, किस प्रकार की सूझबूझ हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सारा का सारा प्रशिक्षण हमको यहाँ मिलता है। और मैं देख रहा था अभी जिस प्रकार से ड्रोन से लेकर वो ट्रेन और कठिन से कठिन इलाकों में जाने के लिए जो यहाँ पर सेंटर में जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस प्रकार का स्किल सिखाया जा रहा है, वो वास्तव में आपके बहुत काम आने वाला है। और समय का प्रबंधन, इसका विकास, और 4 वर्ष की सेवा के बाद जब रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक अवसर आप सबको मिलने वाले हैं। अभी चाहे वो बीएसएफ में निर्णय लिया गया हो, चाहे हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिए, और हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर अग्निवीरों के उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कि उनको हर तरीके से जो है आगे भी मदद होगी, आगे भी उनको सेवा का अवसर मिलेगा। और पूरी तरह से हम लोग इसके लिए तैयार हैं, अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनको आज हम लोग देहरादून में और अन्य स्थानों पर, जितने भी हमने कहा है, जितने भी हमारे खेल विभाग के जो मैदान हैं, उन मैदानों को हमने कहा है कि जो भी अग्निवीर भारत की सेना के लिए
अपनी तैयारी करेंगे, अपना प्रशिक्षण लेंगे, उनके लिए वो मैदानों पर उनको पूरा उपयोग करने के लिए उनको दिया जाएगा। और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे युवा हैं, उनको हर प्रकार से मदद भी कर रहे हैं। और उनकी सेवा पूरी होने पर पुलिस है, वन विभाग है, आपदा प्रबंधन है, ऐसे सभी हमारे सरकारी विभागों में जो उनके लिए उपयुक्त होते हैं, उन सभी में हमने आरक्षण का भी प्रावधान किया है कि आने वाले समय में एक आरक्षण भी उनके लिए करेंगे कि वो आएंगे तो उनको जो है कहीं अपने अन्य सेवाओं के लिए न जाना पड़े, कहीं इधर उधर न जाना पड़े, कोई परेशान न होना पड़े। क्योंकि हमारी सरकार ये सैनिकों को समर्पित सरकार है, उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए उनको प्राथमिकता पर लेकर काम करने वाली सरकार है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, चूंकि आज जिस प्रकार से देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम हो रहा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी जो है सैनिकों और उनके परिवारों के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरे संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों और उनके परिवारों को किसी भी कीमत पर कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी रहेगी। और इसीलिए हमने कुछ निर्णय भी लिए कि शहीदों के जो हमारे आश्रित थे, उनको पहले उनके शहादत के बाद, उनकी वीरता के बाद अनुग्रह राशि जो 10 लाख रुपए मिलती थी, हमने प्रावधान किया है कि अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए किया गया है। 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। और ये वृद्धि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि हमारे जो बलिदानी हैं, अमर वीर हैं, शहीद हैं, हमारे वीर हैं, उनके प्रति हमारी अटूट कृतज्ञ राष्ट्र की भावना का एक प्रतीक है कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों के एकमुश्त एवं जो वार्षिकी राशि है, उसमें भी हमने ऐतिहासिक रूप से बढ़ोतरी की है, बढ़ाया है। और परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को जो दी जाने वाली राशि है, वो भी हमने पूरे देश में, अगर कुछ राज्य होंगे तो उन राज्यों में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां अब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें भी हमने प्रावधान किया है। अशोक चक्र पुरस्कार की एकमात्र राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र कीर्ति चक्र को भी 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए किया है। वीर चक्र शौर्य चक्र की एकमुश्त राशि जो 15 लाख होती थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 25 लाख किया है। सेवा पदक सभी प्रकार के एवं अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। बलिदानी सैनिक परिवारों में एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी हमने निर्णय लिया है। अभी तक 28 ऐसे प्रकरण आए थे, उन 28 प्रकरणों में हमने कार्रवाई की है और 28 लोग, उनके परिजन सेवा में समायोजित हो गए हैं। इसके साथ ही जो हमारे बलिदानी थे, शहीद थे, वीर थे, उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की समय सीमा उनके शहादत के बाद जो समय सीमा 2 वर्ष का होता था, क्योंकि 2 वर्ष में बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाते थे, घर संभल नहीं पाता था, उसको भी बढ़ाकर हमने 5 लाख रुपए 5 वर्ष किया है। और बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। शहीद सैनिक, उनकी पुत्रियों के विवाह अनुदान जैसी संवेदनशील योजनाएं आज संचालित की जा रही है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान किया है। सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने, स्टाम्प ड्यूटी में भी हमने 25% की छूट का प्रावधान भी राज्य के अंदर किया है। ये सभी निर्णय हमारे सैनिकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये ठोस कदम है। और शहीदों की जो शहादत है, उसको, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कि हमेशा उनका स्मरण होता रहे। हमारे नई पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, जवान सभी उनके जीवन से प्रेरणा लें। इसके लिए देहरादून में
उत्तराखंड के प्रत्येक शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को ले जाकर गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसका कुछ ही दिनों के बाद लोकार्पण होने वाला है। उसका काम लगभग पूरा हो गया और ये सैन्य धाम केवल एक स्मारक नहीं होगा, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक बनेगा, केंद्र बनेगा। सरकार का विश्वास है कि सैनिकों का सम्मान है, राष्ट्र की सच्ची मजबूती है और यह सम्मान निरंतर बढ़ता रहेगा। आप लोग हमारे देश के गौरव हैं और सच में मैं बहुत दिनों से सोचता था कि मैं एक दिन यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में आऊँ और आप सबसे मिलूँ। तो ये मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं कल यहाँ के कार्यक्रमों में था और रात से ही मैं यहीं पर हूँ, आप सबके बीच में हूँ। और आज प्रातःकाल से सभी से मिलना, आज सारा अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाना, बार मेमोरियल में जाना, अन्य चीज़ों को यहाँ से देखना, ऊपर से पूरे एक स्थान से कर्नल वर्मा साहब ने और ब्रिगेडियर संजय जी ने मुझे बहुत विस्तार से यहाँ के बारे में बताया। सच में मुझे भी यहाँ का सारा चीज़ जो मैं काफ़ी जानता था, लेकिन बहुत सारा मेरा ज्ञानवर्धन हुआ। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग हमारे देश के सच में गौरव है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक पुत्र हूँ और इसलिए मुझे आप लोगों को देखकर हमेशा गर्व की अनुभूति होती है। माँ भारती की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध आप सभी सैनिकों को मैं सत नमन करता हूँ। अपने जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको भी मैं नमन करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त। श्रीमती दमयंती जोशी पत्नी हवलदार जीवनचंद जोशी, श्रीमती R.L. मोदी अनल पत्नी नायक PS अंगले अनल, श्रीमती आशा देवी पत्नी सिपाही संदीप सिंह, श्रीमती लता जोशी पत्नी लांस नायक दीपक चंद, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी नायक किलोग्राम, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी लांस हवलदार कृपाल सिंह नेहरा, श्रीमती रमा अधिकारी पत्नी नायक नरेंद्र सिंह अधिकारी, श्रीमती सुनीता बोरा पत्नी हवलदार शिवराज, श्रीमती बीना बोरा पत्नी सिपाही जगत सिंह, श्रीमती मंजू देवी पत्नी हवलदार अशोक कुमार, श्रीमती अंजू असवाल पत्नी सिपाही मनोज सिंह। एक बार जगह दिलाए। दो महीने के अंदर